Hey everyone, this is Alok Mishra. Welcome back to another video. So basically last two videos में जैसे मैंने आपको कहा था कि वीडियोस अभी रोज़ आने वाले हैं या फिर ऐसे बोला था कि वीडियोस अभी रेगुलर आने वाले हैं क्योंकि आपका प्रिपरेशन जो है वो लैग नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हमें कितना डीएसए पढ़ना होता है इन शॉर्ट। ठीक है, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि मैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स को अपना बैकअप रख सकूं। तो बेसिकली ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए कितना डीएसए आना मैंडेटरी है। लाइक आप ऑनलाइन टेस्ट हो गया, इंटरव्यूज हो गए, देयर आफ्टर राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज जो भी होते हैं वो आप क्लियर कर सको एटलीस्ट। ठीक है, ऑन कैंपस के लिए। ये मैं ऑफ कैंपस की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि हाउ मच डीएसए इज मैंडेटरी फॉर प्लेसमेंट्स जो कि है ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले जो है हम टॉपिक्स डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो कि हमें पढ़ने ही है। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेसिक आ जाता है वो होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, वो होता है नंबर सिस्टम। आपको नंबर सिस्टम आना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो बाद में डिस्कस करेंगे। देयर आफ्टर आता है हमारा स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स होने के बाद आ गया हमारा अरेज, और अरेज के बाद सबका बाप आता है वो है लिंक लिस्ट। ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको ये दोनों जो है ना ये सुन के बहुत डर लगता है। लेट मी टेल यू, दीज आर वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स इन डीएसए। बस आपको क्या करना है, अपना जो नंबर सिस्टम है ना वो स्ट्रॉन्ग करना होगा अरेज के लिए। ठीक है, अरेज के लिए आपका नंबर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपके अरे के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि अरेज जो होता है वो इंडेक्सिंग पे बेस्ड होता है। ठीक है, ए ऑफ 0 हो गया, ए ऑफ 1 हो गया, तो ऐसे इंडेक्सिंग पे बेस होते हैं और इसी इंडेक्स को आप ऑपरेशन करके यहाँ से आउटपुट निकालते हो। ठीक है, इन शॉर्ट। तो बेसिकली हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जो मैंने बताए नंबर सिस्टम हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, अरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ये हमें क्यों पढ़ने होते हैं और इन्हें पढ़ने के बाद हमें प्लेसमेंट्स में कितना हेल्प होने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देयर आफ्टर इसमें और एक भी चीज है जो हमें पढ़ना ही होता है। ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे एक और टॉपिक आता है, उसका नाम होता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, ठीक है, आपको मैंने इन शॉर्ट बता दिया। और पॉइंटर्स का यूज हमें अरेस में भी बहुत यूज करना पड़ता है और रिकर्शन आप हर जगह पे यूज कर सकते हो। आप अरेस में यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग्स में यूज कर सकते हो, नंबर सिस्टम में यूज कर सकते हो और लिंक लिस्ट में तो यूज करना ही है, वहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। देयर आफ्टर अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें नंबर सिस्टम पढ़ना क्यों चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक विल बी वाई नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो आपने बता दिया भैया, बट वाई ये बताओ कि हमें प्लेसमेंट में कितना हेल्प होगा, राइट? तो सबसे पहले नंबर सिस्टम जो मैंने आपको बोल दिया कि अरेस के क्वेश्चन सॉल्व करने में क्योंकि वो इंडेक्स बेस्ड होते हैं बहुत हेल्प होगा। तो आपका फर्स्ट पॉइंट जो यहां पे होता है वो होता है फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ठीक है, फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। आपने अगर नंबर सिस्टम को अच्छे से कर दिया तो आपका जो नंबर्स पे जो ऑपरेशन करने का जो ट्रिकिंग होता है ना वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। और ये नंबर पे अगर आप प्ले करना अच्छे से जानते हो तो आपके जो एरेस के क्वेश्चन है वो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो हमें नंबर सिस्टम में क्या क्या करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है यहाँ पे लिटरली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर्स हो गए, फिर पैलिंड्रम हो गया, पैलिंड्रम नंबर,
ठीक है। देर आफ्टर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, फिर ट्विन प्राइम, फिर स्क्वेयरिंग हो गया। डायरेक्ट मैथ डॉट पाव यूज करके नहीं करना होता है, ठीक है। मैथ डॉट पाव यूज करके तो आप सब कुछ कर लोगे, बट विथआउट मैथ डॉट पाव यूज करके अगर आपको करना है तो आपको नंबर सिस्टम सीखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन जो होता है ये इंटरव्यूज में डायरेक्टली पूछा भी जाता है। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, इंटरव्यू, ठीक है। एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी ये आता है। उसके बाद क्यूबिंग भी हो गया, यही सेम कॉन्सेप्ट पे वो बेस्ड है, ठीक है। देयर आफ्टर पैटर्न्स। पैटर्न्स आपको बहुत हेल्प करेगा अपने कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में, जो कि अरेस में बहुत हेल्प होगा, ठीक है। आपके अरेस क्वेश्चन में बहुत हेल्प होगा ये चीज़, ठीक है। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। कन्वर्ट करके दिखाओ, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, राइट। तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत एसेंशियल है फ्रॉम प्लेसमेंट टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। टेस्ट में तो इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं नंबर सिस्टम पे, बट इंटरव्यू क्वेश्चन जो है आईक्यू, वहाँ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम पे। फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन हो गया, ये एक सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी बता ही डाले हैं, ठीक है। देर आफ्टर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, ठीक है, जो कि नेक्स्ट है स्ट्रिंग्स, राइट। स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स हमें क्यों पढ़ना होगा और स्ट्रिंग्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको सिंपल एक वर्ड में बताता हूं, ठीक है। सिंपल एक वर्ड में बताता हूं। ये एक 100% ऑनलाइन टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। स्ट्रिंग से एक क्वेश्चन आता ही आता है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आता है अराउंड, मैं बोल सकता हूं 80% ऑफ द प्लेसमेंट टेस्ट में, 80%, ठीक है। बाकी 20% में थोड़ा बहुत अलग भी आ सकता है। देर आफ्टर क्या ये भैया इंटरव्यूज में आता है? इंटरव्यूज में आ सकता है, बट जनरली मैंने जितने इंटरव्यूज दिए हैं डीएसए के पर्सपेक्टिव से, अराउंड 50% में ही क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। आईक्यू इंटरव्यू क्वेश्चन 50% चांस है कि स्ट्रिंग के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ऑनलाइन टेस्ट में 80% से भी ज्यादा चांस है कि कंपनी आपको एक ना एक इंटरव्यू में, सॉरी एक ना एक ऑनलाइन टेस्ट में क्वेश्चन पूछ ही डाले स्ट्रिंग से। और यहां पे आपको क्या क्या करना होता है, मतलब एक शॉर्ट में बता दूं तो फॉर एग्जांपल रिवर्सिंग करना होता है, ठीक है। फिर रोटेशन करना होता है। रोटेशन जो है, स्पेलिंग ठीक है ना, रोटेट, ठीक है। रोटेशन जो है वो आपको इंडेक्सिंग के बेस पे करना होता है। फिर स्पेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर काउंटिंग हो गया, वावल्स हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए, वो सब भी आते हैं। तो यहाँ से उतने जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बट ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होते हैं। रिवर्सिंग उतना हार्ड नहीं है, बट आपको अगर धड़ाल से कोई पूछ दिया ना इंटरव्यू में कि रिवर्स करके दिखाओ एरे को, सॉरी रिवर्स करके दिखाओ स्ट्रिंग को, तो आपका माइंड जो है जाम हो जाएगा कि अरे भाई रिवर्स होता भी है कि नहीं। रोटेशन जो है वो आपको इंडेक्सिंग के बेस पे करना होता है। फिर स्पेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर काउंटिंग हो गया, वावल्स हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए, वो सब भी आते हैं। तो यहाँ से उतने जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बट ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होते हैं। रिवर्सिंग उतना हार्ड नहीं है, बट आपको अगर धड़ाल से कोई पूछ दिया ना इंटरव्यू में कि रिवर्स करके दिखाओ एरे को, सॉरी रिवर्स करके दिखाओ स्ट्रिंग को, तो आपका माइंड जो है जाम हो जाएगा कि अरे भाई रिवर्स होता भी है कि नहीं स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग को आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, 100% फॉर क्वालिफाइंग टू इंटरव्यूज, ठीक है, टू इंटरव्यूज। इंटरव्यू तक जाओगे तभी ना कुछ कर पाओगे। तो स्ट्रिंग आपका 100% है अगर आप इंटरव्यू तक जाना भी चाहते हो, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में ओटी ये 100% क्वेश्चन आने वाला है, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी, कहाँ से पढ़ना है वो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देर आफ्टर थर्ड पे चलते हैं। हमारे थर्ड होता है अरे। भाई साहब अरेस, मैं बता नहीं सकता हूं ये कितना इंपॉर्टेंट है, लिटरली मैं बता ही नहीं सकता हूं कितना इंपॉर्टेंट है। लिटरली सोच लो, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोथ। तो यहां पे क्या क्या क्वेश्चन करने हैं, दुनिया भर के क्वेश्चन है यहां पे। रिवर्स कर दो, ठीक है, सॉर्ट कर दो, सर्च कर दो। आपको ये लग रहा होगा कि बहुत इजी है ये, मैं बोल रहा हूं
ये तीनों आप अगर कर दोगे ना, मैं बोल रहा हूं सॉर्टिंग, सॉरी अरे तो कुछ नहीं है इसके आगे, ठीक है, अरे कुछ नहीं है लिंक लिस्ट के सामने, ठीक है, अरे कुछ भी नहीं है लिंक लिस्ट के सामने, करेक्ट। बट यहां पे एक कैच है, बट यहां पे एक कैच है। कैच क्या है वो डिस्कस करते हैं। लिंक लिस्ट जो है आप पॉइंटर और रिकर्शन, ठीक है, पॉइंटर और रिकर्शन, इन दोनों के बिना लिंक लिस्ट के क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि लिंक लिस्ट इज मेड अप ऑफ पॉइंटर्स एंड लिंक लिस्ट के जितने भी ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस वो सारे एक्ट करते हैं पॉइंटर्स के बेसिस पे, और वो जो पॉइंटर्स है वो एक्ट करते हैं रिकर्शन के कॉल्स के बेसिस के ऊपर इन मोर देन 99% ऑफ द केसेस। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आप रिकर्शन और पॉइंटर को अगर स्किप कर दिया आपने फॉर एनी रीजन, आपका प्लेसमेंट रुक गया, आप समझ लो ऑन कैंपस में प्लेसमेंट आपका नहीं होगा, इतना सोच लो, अगर पॉइंटर और रिकर्शन आपने किया नहीं है, ठीक है। तो एक ब्रीफ दे देता हूं मैं, जितना भी हमने अभी डिस्कस किया। आपको 100% करना है अरे, ठीक है, अरे आपको करना ही करना है, लिंक लिस्ट आपको करना ही करना है, स्ट्रिंग आपको करना ही करना है, ठीक है, ये तीन जो है आपको करना ही करना है, और इनके साथ में रिकर्शन और पॉइंटर्स, ये आपको करना ही करना है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट व्हाई नॉट टू डू, देयर इज ऑलवेज ए आंसर टू व्हाई टू डू। अगर आपने ये कर लिया, आपको ये लग रहा होगा कि ये कुछ नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं दिस इज 65% ऑफ डीएसए, ठीक है, ये 65% ऑफ डीएसए है। ये आपको लग रहा होगा 20-30%, ये 65% ऑफ डीएसए है। तो इतना आपने अगर कर दिया तो कितने का पैकेज लगेगा वो डिस्कस करते हैं। कितने का पैकेज लगेगा, मैं आपको बोल रहा हूं एटलीस्ट 5 लाख का तो लग ही जाएगा, एटलीस्ट, और एट मोस्ट 15 लाख का लग जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग पूछते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं मोटिवेट कर रहा हूँ कि ये पढ़ने से आपका 25 लाख का पैकेज निकल जाएगा, 60 लाख का पैकेज निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। वहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग पूछते हैं, जिसमें बहुत सारे बीटी होता है, बीएसटी होता है, ग्राफ्स होते हैं, एसटीएल बेस्ड क्वेरीज आपको लिखने पड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हैं। बट अगेन आप 15 लाख का पैकेज निकाल सकते हो बस ये 3 टॉपिक पढ़ के, 15 लाख, और एटलीस्ट 5 लाख का तो गारंटीड है, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं साइन करके दे रहा हूं कि 100% 5 लाख का तो निकल ही जाएगा। और मैं इतना भी गारंटी दे रहा हूं 100% कि आपने अगर ये 3 टॉपिक अच्छे से कवर कर दिए तो 15 लाख का भी निकल जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं ये चीज, ठीक है। 15 लाख का आराम से निकल जाएगा अगर आपने ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए तो, मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है, बहुत आराम से। तो ये 3 आप कंप्लीट कर लोगे तो आप 2 चीज के लिए रेडी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, you are eligible for placements, you are eligible for placements। कैसे? मोरली, मतलब आप टेस्ट में बैठने से पहले आप ये मोरली स्ट्रांग हो कि निकल तो जाएगा ही, ये नहीं कि मैंने प्रिपेयर नहीं किया है तो नहीं निकलेगा, ठीक है, ये नहीं कि मैंने प्रिपेयर नहीं किया है तो नहीं निकलेगा, ऐसे तो थॉट्स ही नहीं आएंगे। और आप अगर मॉरली स्ट्रांग है तो निकल ही जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। इसके बाद क्या क्या करना है आपको जानना है तो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू प्लेसमेंट्स और एनीथिंग,
तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि मैं अपने हिसाब से जो मैंने फेस किया है उस पर बताऊंगा। मैं नेट से ना पढ़ के बताता हूँ, ठीक है, ना मैं कहीं से छाप के बताता हूँ। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो कि मैंने खुद फेस किया है और मैंने लोगों को फेस करते देखा है, मैं खुद फेस करने के बाद। ठीक है, ये नहीं कि बस उनको देख के वीडियो बना रहा हूँ, ये मैंने फेस किया है और उनको फेस करते हुए देखा भी है। ठीक है, सो एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड या होप यू so everyone so thank you everyone so thank you everyone for watching. So yeah, hope to see you soon. Thank you very much. Bye bye. So thank you everyone for watching. So yeah, hope to see you soon. Thank you very much. Bye bye.